अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब को अब कहा जा रहा है कि 9 मई को आप कबूल कर लें और थोड़ी सी सज़ा हम आपको दे देंगे, वो आप काट लें और आपको छोड़ देंगे, आप सीसीटीवी भूल जाएं और ये हुकूमत चलने दें। लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है। इमरान खान साहब को ये ऑफ़र दी गई है कि आप 9 मई को कबूल कर लें, उसके ऊपर थोड़ा सा पशेमानी शो कर दें। ये आप ना कहें कि सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लाओ और जुडिशल इंक्वायरी करवाओ और पता करवाओ कि 9 मई में कौन मुलव्विस था। ये सारी चीज़ें आप भूल जाएं, इनको आप छोड़ दें। आप एक काम करें, आप इनको तस्लीम कर लें, हम आपको एक सज़ा दे देंगे, जितना अरसा आप जेल में रहे हैं वही आपकी सज़ा हो जाएगी और फिर आपकी रिहाई हो जाएगी। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा खेल खेला हुआ है। तो इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो नहीं मान रहे, लेकिन इसमें रिहाई मिल जाती है ना उन्हें। अगर 2 साल की सज़ा होती है इमरान खान को, 2 साल से तो वो पहले ही जेल में है, 2 साल से तो वो पहले ही जेल में है। अगर 2 साल की या 3 साल की सज़ा हो जाती है तो इमरान खान साहब तो फौरी तौर पर रिलीज हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें 9 मई तस्लीम करना पड़ेगा, जो इमरान खान साहब नहीं कर रहे। अलीमा खान ने यह भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने बड़ा ज़बरदस्त प्लान तैयार किया है। 10 मुहर्रम उल हराम के बाद उसका ऐलान होगा एहतजाजी तहरीक के हवाले से। और मैंने आपको पहले बताया कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बहुत बर्दाश्त कर दिया ना, 70 साल से बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं और ये 3 साल के अंदर तो बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। तो पाकिस्तानियों ने इतना बर्दाश्त कर दिया, अब पाकिस्तानियों के बाद एक मौका है। अगर सारे पाकिस्तानी अपने घरों से बाहर निकल आए, सारे पाकिस्तानी, अगर सारे पाकिस्तानी, मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पाकिस्तानियों का पता कोई नहीं होता, निकल आए तो निकल आए, ना निकले तो ना निकले। अगर सारे पाकिस्तानी अपने घरों से बाहर निकल आए और 3 दिन तक के लिए सब कुछ जैम कर दिया, यानी आप अपने अपने घरों के बाहर आकर बैठ गए हैं, तो कोई आपको जबरदस्ती आपके घर के अंदर तो नहीं घुसा सकता। आपके घर के बाहर जो भी शाहरा है, जो भी सड़क है, आप वहां आकर बैठ गए, सारा निजाम रुक जाएगा। अगर आप सारा निजाम रोक देते हैं तो ये एस्टेब्लिशमेंट आपके पैरों में गिर जाएगी और आपसे कहेगी बताएं हम क्या करेंगे, आप राजी हो जाएंगे। फिर कौम अपनी बात मनवा सकती है, अपना मैंडेट वापस ले सकती है। ये एक आखिरी ऑप्शन है, एक तगड़ा ऑप्शन है। और सड़कों के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था फैसला होगा, क्योंकि अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है। हालात ये हैं कि पहली मरतबा तारीख में ये हुआ, ऐसा कभी डिक्टेटर्स के दौर में नहीं हुआ। ऐसा तो बदतरीन डिक्टेटर्स ने भी नहीं किया जो इस मरतबा ये पंजाब हुकूमत कर रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो जाते हैं मलिक अहमद खान और जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलते हैं, बाहर निकलकर मीडिया को बताते हैं कि जनाब ये 26 लोग जिनको मैंने निकाला है असेंबली से, जिनकी मैंने मुअत्तली की है, इनको हम अब पक्का फारिग करने जा रहे हैं, ये एमपीए नहीं रहेंगे, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। बजट के मौका पर एहतजाज होना हमेशा से एक रवायत है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती हैं बजट के मौका पर। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज की किसी किस्म की वो तरबियत नहीं है ना सियासी, तो वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो इसको दिल पे ले गई है कि जी मेरे ऊपर तनकीद हो गई, मेरी मौजूदगी में मेरे खिलाफ नारे लग गए, तो अब वो कह रहे हैं जी 26 अरकान जो है इनको हमने इनकी रुकनीत ही फारिग करवा देनी है, इनके हल्कों में हमने दोबारा इलेक्शन करवा देने हैं। तो इस चक्कर में पड़ गए। ऐसा कभी डिक्टेटर्स के अदवार भी नहीं हुआ जो घटिया हरकतें ये लोग कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी ताजरों की तरह या डोनाल्ड ट्रंप की तरह वही बात की अपनी बहन से। उन्होंने कहा जी कि आखिरी जो इमरान खान साहब ने मुलाकात की है उसमें उनकी बहन ने बताया कि इमरान खान ने कहा बात करनी है तो जाके फील्ड मार्शल से बात करो। शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है, सारे इख्तियारात फील्ड मार्शल के पास हैं, उससे जाके बात करो और मुल्क की खातिर बात करने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। देखिए पहले दिन से इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि डील नहीं चाहिए, मैं कोई डील नहीं करना चाह रहा, मुझे जेल में रखना रख लो। इमरान खान ने खुद कहा कि मुझे कैद ज्यादा अजीज है गुलामी से, यानी मैं तुम्हारी गुलामी करूं इससे बेहतर है कि मुझे तुम कैद में डाल दो, मुझे कैद ज्यादा बेहतर लगती है गुलामी की निस्बत। ये तो इमरान खान का विजन है, खुलकर वो ये बात करते हैं। लेकिन वो बात क्यों करना चाहते हैं? बात इसलिए करना चाहते हैं मुल्क का पट्टा बैठ गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बंद होता चला जा रहा है। हफीज शेख के आप स्टेटमेंट सुने, आप हैरान हो जाएंगे, जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिया पिछले 3 साल के अंदर। पाकिस्तान के खजाने को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन रुक गई है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर सयाह नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद उठ गया है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग छोड़ छोड़कर पाकिस्तान बाहर जा रहे हैं। ऐसी बेशुमार चीजें, महंगाई का एक सैलाब और एक तूफान है, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, हर चीज इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है और ये वहां पहुंचा दिया है जहां से वापस आने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। अभी आप कोई बहुत जबरदस्त किस्म का दिमाग भी लाकर बैठा दें ना, जो पूरा इस मुल्क के साथ मुखलिस हो, वो भी इस मुल्क को अवामी एतमाद के साथ
या आवाम की मदद के साथ भी निकालने के लिए जोर लगाएगा ना, तब भी मुझे लगता है 10 साल लग जाएंगे। जहां पे इस मनहूस टोले ने, ये जो लोग आए हो ना नौसरबाजों का टोला, जहां पे इन लोगों ने मुल्क को पहुंचा दिया, वहां से निकलने में, ऐसे गड़े में इन्होंने फेंक दिए, वहां से निकलने में भी बड़ा लंबा टाइम लगेगा। मेरे मुंह से जरा सख्त लफ्ज निकल जाते हैं नादरीन, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मैंने बहुत सख्त हालात देखे हैं, इस वजह से थोड़े से मेरे मुंह से कभी कभी सख्त लफ्ज निकल जाते हैं, मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन आदमी जिन हालात से गुजरता है, आदमी उसी तरह का होता चला जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल से बात की जाए, शहबाज शरीफ से बात ना करें, और शहबाज शरीफ से बात ना करने की वजह इमरान खान साहब यही बताते हैं कि उसके पास तो इख्तियारी कोई नहीं है। मैंने आपको बताया ना नाज़रीन, एक एक करके पाकिस्तान में चीजें बंद हो रही हैं। तो अब आप ये देखें ना, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है कंपनी। बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, हम सारे इस कंपनी को जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है, इसके बारे में जो खबर मेरे पास है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक और बड़ी कंपनी का पाकिस्तान से जाने का ऐलान, और आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का 25 साल बाद पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियां बंद करने का फैसला। ये मुशर्रफ साहब के दौर में आई थी फिर, और अब ये अपनी सरगर्मियां बंद कर रहे हैं। इस पे आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक वाकया बताया। उन्होंने कहा जी कि ये ऑपरेशन बंद करने का उन्होंने फैसला किया 2022 में फरवरी में, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, तो उससे 2 माह पहले बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुलाकात की आरिफ अलवी साहब से। वो ये कहते हैं मैंने उन्हें हलाल इम्तियाज से नवाजा भी, और दफ्तर के बाहर हम लॉन पे बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उन्होंने बड़े एतमाद के साथ बताया कि इमरान खान साहब से हमने रब्ता करवा दिया है, और माइक्रोसॉफ्ट की CEO सत्या नडेला के दरमियान हमने कॉल का बंदोबस्त किया है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप खामोश रहिए, बस सारी चीज़ें तैयार हैं, 2 माह के अंदर वज़ीर आज़म और मैं पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। ये बिल गेट्स ने उस वक्त कहा था, लेकिन फिर सब कुछ तेज़ी से नीचे की तरफ चला गया। फिर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि रजीम चेंज होने के बाद सरमायाकारी का वादा ख़त्म हो गया। अक्टूबर 2022 तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तौसीक़ के लिए वियतनाम का इंतखाब कर लिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया और वो वियतनाम चले गए। और पहले उन्होंने पाकिस्तान की हमायत की थी, लेकिन हमने वो मौका ज़ाया किया, पाकिस्तान में रजीम चेंज हो गया उसकी वजह से। और फिर हमारा जो हुनरमंद है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, हमारी कुव्वत खरीद कम हो रही है। फिर वो एंड में कहते हैं जनाब वाहिद रास्ता के बातचीत करें, आप स्टेक होल्डर्स बैठे और बैठकर बातचीत करें। बहुत से लोग जानते हैं मौजूदा इंतजामात और इंतखाबी अमल से गहरी मायूसी हुई है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जो है वो बातचीत है। ये आरिफ अलवी साहब बता रहे हैं कि एक दौर था कि पाकिस्तान के अंदर आ रहा था सारा कुछ, माइक्रोसॉफ्ट चीज़ें लेकर आ रहा था, आज वो बंद करके जा रहे हैं। ये भी पाकिस्तान को दिन देखना पड़ना था और पाकिस्तान ये दिन देख रहा है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अमेरिका को शायद कोई यकीन दहानी करवाई गई है या कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, कि मुफ्त में खाना कोई नहीं खिलाता। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना खिलाया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। फिर फौरी तौर पे देखें ना, उजलत के अंदर पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम नामजद कर दिया। फिर बड़ी उजलत के अंदर पाकिस्तानी वजीर जो है वो बार बार अब्राहम अकॉर्ड के लिए जो है वो जहन साजी कर रहे हैं कौम की। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब है इसराइल को तस्लीम करना। तो पाकिस्तान के जो वफाकी वजीर हैं वो कौम की जहन साजी कर रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो ऐसा महसूस होता है कि शायद अमेरिका को कोई यकीन दहानी करवा दी गई है।